मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोलुआ पैगंबरपुर वार्ड 1 में चोरी का विरोध जानलेवा हो गया। युवकों ने घर में घुसकर हमला किया, फिर अधमरा कर 55 साल के रघुनाथ भगत को खेत में फेंक दिया था। क्रूर हमले में गंभीर रूप से घायल रघुनाथ भगत की रविवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है। परिजनों के अनुसार शुक्रवार रात कुछ युवक चोरी की नीयत से उनके घर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। रघुनाथ प्रसाद भगत ने उनमें से एक युवक को पहचान लिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। रविवार रात बदले की भावना से दर्जनों युवकों ने उनके घर पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने रघुनाथ प्रसाद भगत के साथ उनकी पिटाई की और उन्हें अधमरा हालत में पास के गेहूं के खेत में फेंक दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने लगभग 2 घंटे की तलाश के बाद घायल बुजुर्ग को खेत से बरामद किया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि रविवार देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हमले में रघुनाथ प्रसाद भगत के 2 पुत्र बृजमोहन कुमार और मिंटू कुमार भी घायल हुए हैं। दोनों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौत की सूचना मिलते ही अहियापुर थाना पुलिस SKMCH पहुंची और अस्पताल में भर्ती आरोपी करण सहनी, उसके पिता नथुनी सहनी तथा माता राजपत्ती देवी को हिरासत में ले लिया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है और मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है। रघुनाथ प्रसाद भगत के परिवार में 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। जैसे कि हुआ था कि सर तो बतावे किया था कि घर से उठा के ले गया था और पिताजी को मार के धुआं करके फेंक दिया था। तो लिया के हम लोग SKMCH में जब अति लगा तो वहाँ से रेफर कर दिया था। हम लोग मेदांता में कर दिए थे और आज उनका देहांत हो गया है। आगे पुलिस का कार्रवाई, आगे से पुलिस में FIR दिए हैं तो धरपकड़ कर रहे हैं इसे। जी जी। घटना क्या हुआ? घटना यह हुआ था कि एक रात में आया था, एक दिन चोरी के रात में, तो उसको घर पे हम लोग गए थे उसको समझाने के लिए। तो रात में 10-12 लड़का से आया और वही पिताजी के घर पे अकेले तो इस टाइम मारा पीटा। हम लोग तो चले गए थे छेकाव का में, मारा पीटा और पेट उठ के खेत में अपना घर के पीछे गेहूँ के खेत में फेंक दिया हुआ था। जी जी। तो वहाँ से हम लोग गए तो हमारे दोनों भाई पे भी वार कर दिया है। माथा फोटा उठा है हम लोगों को भी। यहाँ पे देखिए टुट्टी बनाए हुए हैं यहाँ पर भी। तो वही वहाँ से फिर वही पिताजी के हम लोग पुलिस के जरिए उनको वहाँ से उठवाए और ले गए SKMCH में और वहाँ से रेफर कर दिया। तो हम लोग मेदांता में कर दिया और आज उनका देहांत हो गया है। कौन सा भाई उसमें? वो सब करण कुमार सहनी हो गया। वो सब करण कुमार हो गया, उसका पिताजी का नथुनी सहनी हो गया। उसका पूरा फैमिली मिलकर मारा है। क्या करता है वो लोग? क्या करते तो हम लोग को नहीं पता है। चोरी करता है इसे, करण कुमार से चोरी वोरी करता है इसे। पापा ड्यूटी से आए, उसके बाद खाना खाने बैठ गए। उसके पास खाना खा के उठे, उसके 5 मिनट के बाद आया वो लोग बहुत आदमी से पापा को खींच के ले गए। उसके बाद भैया लोग तो छेका में सुबह में ही चले गए थे, दीदी के यहाँ छेका था। उसके बाद पापा को ले गए तो हम फोन किए से पापा कहाँ है, उसको पूछने के लिए जब पापा कहाँ है, लेकिन पापा का फोन बंद बताया। तो अगल बगल बोला से बहुत हल्ला हुआ था। हम लोग घर में खाना खाने हम लोग भी चले गए थे। तो भैया के कॉल किए, भैया आए, भैया लोग भी गए वहाँ पे से कहाँ गए, हम कहे नहीं पता। अगल बगल वाला बताया तो वही गए। तो जब तक पापा को मार के फेंक दिया था गेहूं के खेत में। उसके बाद भैया लोग को भी मार के कपार उपार फाड़ दिया। अभी भी एक भैया हॉस्पिटल में भर्ती है, एक भैया इधर ही घूम रहे। सब वैसे करेंगे तो फिर भैया को पापा को कौन देखेगा। उसके बाद 2 घंटा खोजे, नहीं मिला लाश। हम लोग गए खोजने, हम लोग को भी मारने लगा, पत्थर चढ़ाने लगा। हम लोग आ गए। इसके बाद भैया प्रशासन को कॉल किए, प्रशासन आया। प्रशासन खोजा तो गेहूं के खेत में था लाश। उसके बाद आया तो सीधे हॉस्पिटल भर्ती हो गए। मेडिकल ले गए, मेडिकल गए तो वो भी रेफर कर दिया, बोला नहीं होगा यहाँ पे, उल्टा सांस डाला था पापा को। तो यही हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए। इसके बाद रात सुबह में पता चला जब पापा अब नहीं रहता, हम लोग भी यहाँ पे आके रोने लगे।